तो भाई आप लड़कियों पे इतनी वीडियो क्यों बनाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो अभी एक भाई ने सवाल पूछा कि आप लड़कियों पे इतनी वीडियो क्यों बनाते हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एक लड़की जब पैदा होती है तो उसको ये बात सिखाई जाती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। वो लड़की बचपन से ही पहले अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होती है, शादी के बाद अपने शोहर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। जब वो बेचारी बूढ़ी होती है तो वो लड़की अपने औलाद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो लड़कों को ये पता होता है कि यही उनका घर है, जबकि लड़कियों को ये पता होता है कि उनका घर कोई नहीं है। मैं एक हकीकत बात ये बताना चाहूँगा, सॉरी टू से डेट, लड़कियों का जो अपना घर है वो सिर्फ एक कब्र है। क्योंकि ना माँ बाप का घर उनका अपना है। माँ बाप के घर होती हैं तो वो कहा जाता है ससुराल तेरा घर है। जब ससुराल में जाती हैं तो ये बात बोल दी जाती है कि ना ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मायका, तुम्हारा घर मायका था। तो आजकल के ज़माने में अगर ससुराल वाले हर बहू को अपनी बेटी समझने लग जाएं तो यकीन करें किसी घर में लड़ाई ना हो, किसी कोर्ट कचहरियों में तलाक के केस ना हो। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आजकल होता ये है कि लड़कियां अपने घर का पूरा काम करती हैं, सारा काम करती हैं। तो जब शोहर आते हैं तो वो ये बात बोलते हैं कि तू करती क्या। तो सिर्फ मैं एक बात बोलूँगा कि एक लड़की जब बच्चा पैदा करती है ना, तो इस उसकी एक रिसर्च इस तरह हुई है कि किसी की 200 से ज़ायद हड्डियां एक साथ पकड़ के जब तोड़ दी जाएं तो उतना दर्द एक लड़की को होता है। क्या मर्द ये दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं? यार अगर आप धूप में जाते हैं, अगर मैं अपना भी बता रहा हूँ कि अगर हम धूप में कमाने जाते हैं तो औरत भी आग के आगे खड़ी होकर वो करती है ना, आपका घर का काम करती है। आज एक कट अगर लग जाए आपको तो उस कट का दर्द बर्दाश्त नहीं करते। क्या आप 6 से 7 दिन खून अपने जिस्म के अंदर से निकाल सकेंगे? नहीं। जबकि एक लड़की पीरियड्स में अपना खून बहुत ज़्यादा निकालती है। सेकंड नंबर पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो ससुराल वाले होते हैं वो कभी खुश नहीं होते। अगर शोहर किस्मत से अच्छा निकल आए तो ये बात बोल दी जाती है कि इस लड़की ने हमारे बेटे के ऊपर काला जादू करवाया। अगर गंदा निकल आए तो लड़की को ये बात बोली जाती है कि तेरा शोहर को तुझे संभालने का तरीका नहीं आता। क्या लड़कियों की कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है? क्या अपनी लाइफ नहीं है? तो एक लड़की जब उसके घर वाले ससुराल वाले उसको रुलाते हैं तो 2 मिनट एक लड़की अगर रोती है तो रिसर्च के मुताबिक 765 डेज की उसकी मेमोरी लॉस करती है लड़की। और एक लड़की जब रोती है तो 765 डेज मेमोरी लॉस होने के बाद उस लड़की का ये तक कहा जाता है कि सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊं, पीरियड्स का जो पेन होता है वो इस तरह होता है कि एक बंदे को, एक इंसान को जितना हार्ट अटैक आया होता है और वो उस हार्ट अटैक से मरता है तो फर्स्ट डे में लड़कियों को वो पेन होता है। क्या यार देखो, हम लड़कियों को ये कहते हैं कि तुमने नए घर जाना है, तुमने पराए घर जाना, तुमने ये करना, तुमने वो करना है। हम लड़कों को क्यों नहीं समझाते यार? जितना हम लड़कियों को समझाते हैं उतना हम लड़कों को समझा लें। तो यार ये सारी चीज़ें एक हमारे मुआशरे का इतना बैड इफेक्ट है कि हम लड़कियों को समझाते हैं कि तुमने इधर नहीं खेलना, तुमने ऐसे नहीं खेलना, तुमने नए घर जाना है। फिर जब शादी होती है उसको लड़की के आपने जहन में ये डाला ना कि तुझे हम जिंदा भेज रहे, तूने मर के वापस आना है। वो बेचारी यार, तुम अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हो, बेच नहीं रहे। जो वहां पे गई है उसके आपने जहन में डाल दिया कि तूने मर के वापस आना, तूने घर बचाना, तूने हमारी इज्जत रखनी है। यार अगर आपकी बेटी आगे घर में खुश नहीं है, उसके जहन में बात फैली हुई है कि हमारे माँ बाप ने ये बात की है, तो वो बेटी अपने घर में अगर खुश नहीं है वो फिर भी जबरदस्ती बसेगी। जब आप बेटी को रुखसत करते वक्त उस बेटी को, अपनी बेटी को ये बात कहेंगे कि बेटा हमने तुम्हारी शादी देखभाल के की है, अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा शोहर या तुम्हारे ससुराल वाले गंदे निकल आते हैं तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। जब तुम ये बात आप लोग अपनी बेटी को कह के भेजोगे ना तो उस बेटी की पुश्त मजबूत रहेगी और उस बेटी के जहन में ये बात होगी कि मैंने अपना घर बसाना है, अगर नहीं बसता तो मैं अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ। क्योंकि आपकी बेटी, जब शादी की आपने अपनी बेटी की, तो आपने अपनी बेटी को बेचा नहीं है, ठीक है? तो आपकी बेटी आपकी अपनी बेटी है, वो कोई गैर नहीं हो गई। दूसरे नंबर पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में कुछ यूँ होता है कि शादी हुई है तो सारे घर का काम करो, ये पहनना है, वो नहीं पहनना, ससुराल वाले सुबह 6 बजे उठना, सुबह 5 बजे उठना। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है कि लड़की जो बहू होती है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसका अगर दिल है तो वो सास ससुर की इज्जत करे, उसका दिल नहीं है तो वो ना करे।
लड़की की मर्जी है कि वो खाना बनाए अपने शोहर का, लड़की की मर्जी है तो वो नहीं बनाए। तो मैं दूसरे नंबर पे एक बात बोलना चाहूँगा कि देखें, हर बंदे का अपना मकाम होता है, वालदैन का अपना मकाम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वालदैन की इज़्ज़त ना करो, वालदैन की इज़्ज़त उनकी अपनी जगह पे है, औरत का मकाम अपनी जगह पे है, वालदैन का अपनी जगह पे है। आपको अल्लाह ताला ने मर्द बनाया है, आपको अल्लाह ताला ने अफजल बनाया है। अफजल मर्द का क्या मकसद होता है? एक अफजल मर्द वो होता है जो हर तरफ बराबरी करे। तो दूसरे नंबर पे मैं एक बात बोलूँगा कि आपने अपनी एक बीवी लेके जा रहे हैं, आप काम वाली नहीं लेके जा रहे। अगर आप बीवी को काम वाली समझेंगे तो फिर आपका घर का गुजारा बड़ा मुश्किल है। फिर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे माशरे में कुछ यूँ होता है कि कहते हैं कि गोल रोटी बनाओ, बेटा गोल रोटी बनाओ, गोल रोटी बनाओगी तो तुम अपने ससुराल में कामयाब होगी। देखो, गोल रोटी बनाने से ना कोई कामयाब नहीं होता। आपने अपने बेटी को बनाना है तो उसको तालीम दो, ताकि अल्लाह ना करे कल को आप वालदैन की डेथ हो जाती है तो वो लड़की अपने काम कर सके, अपने भाइयों के मोहताज ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर मार्शल आर्ट सिखाएं, ताकि अल्लाह ना करे कल को जो माशरा हमारा चल रहा है, अगर लड़की को कोई छेड़ता है तो लड़की उसके साथ फाइट कर सके। तो जब फिर कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि यार ये हमारी बहू जैसी है, हमारी बहू है और हमारी बेटी जैसी है। तो जब आप बहू बेटी जैसी का लफ्ज़ हटा के, जैसी का लफ्ज़ हटा के जब आप बेटी नहीं बोलेंगे, तब तक आप कभी आपका घर कामयाब एक घर नहीं कहलाएगा माशरे में। देखें, जब आप बोलेंगे कि आप ये बहू हमारी बेटी जैसी है, तो फिर वो बहू भी यही समझाएगी कि ये मेरी माँ जैसी है। जब आप ये कहेंगे कि ये मेरी बेटी है, तो वो बहू भी आपको बेटी समझेगी। तो देखें, जो डिवोर्स होती है ना, वो मिडिल क्लास लोगों में होती हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनमें ये किच किच नहीं होती। वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा आपने ये काम करना है, डेट सीट, बात खत्म हो गई। और लड़की की अपनी जिंदगी है यार। बेटी अपने घर ससुराल में 12 बजे उठे तो उसका दामाद बहुत अच्छा है। अगर वही बहू अपने घर में 8 बजे उठ जाए तो ये बात बोला जाता है इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर दामाद अच्छा है तो वो बहुत अच्छा है, अगर बेटा अच्छा निकल आया तो वो रन मुरीद निकल आया। तो यार देखें, अल्लाह ना करे सास ससुर को कोई तकलीफ होती है तो आप जब अपनी बेटी को फ़ोन करेंगे तो उसको अपने ससुराल से आते आते टाइम लगेगा, जबकि आपकी बहू उस टाइम आपके मौजूदा सर के ऊपर होगी और उसी ने आपकी आने वाले वक्त को सुधारना है, उसी ने आपकी नस्ल को आगे लेकर जाना है। मेरी ये वीडियो जो लड़कियां देख रही हैं, तो उनमें से जो मैरिड लड़कियां हैं वो 99% लड़कियां इस बात को एग्री करेंगी, और जो मैरिड नहीं है अल्लाह ताला उनको ऐसा एक्सपीरियंस ना करवाए। अल्लाह ताला हर किसी की लड़की को उसके घर में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो वो बात ये है कि एक जो लड़की होती है वो सारी ज़िंदगी इस जदोजहद में लग जाती है कि मैं बहू नहीं बेटी बन के दिखाऊं। वो अपनी सास के लिए इतना काम करती है कि मैं बेटी बनूं, लेकिन वो सास की नज़रों में वो बेटी फिर भी नहीं बन जाती। लेकिन जबकि दूसरी तरफ एक जो सास है वो हमेशा सास बन के रहती है, वो बेटी वाला। आप अपनी बेटी की लाश से बेहतर ये नहीं समझेंगे कि आपकी बेटी घर में आके बैठ जाए। देखें, सिर्फ एक बात होती है कि ये हमारे माशरे में कहा जाता है कि तलाक याफ्ता लड़की का कोई इधर दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यार देखो, तलाक याफ्ता लड़की है, अगर आपकी बेटी अपने घर में तंग है, ठीक है, क्या वो लड़की जो लोग बातें करें, क्या आपकी लड़की को जाके सुखी कर सकते हैं? शादी ना हो लड़की की, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही? शादी हो गई है, इसकी औलाद क्यों नहीं हो रही? औलाद हो गई है तो अब ये बड़ी क्यों नहीं हो रही? बड़ी हो गई है तो शोहर का काम क्यों नहीं लग रहा? फिर हमारे माशरे में ये होने लग जाता है, एक लड़की ने बेचारी ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। 9 किलो से ज़्यादा एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है, जब उम्मीद से होती है, तो उसके पेट में वज़न 9 किलो से ज़्यादा होता है। तो कभी आपने बर्दाश्त किया कि आप इतना वज़न लेके आप अपने पेट में 9 महीने रखें? तो अल्लाह ताला ने ऐसे औरत के पाँव के नीचे जन्नत नहीं रखी। आप अपनी वालदा की इज़्ज़त करते हैं, वो भी तो एक औरत है, आपकी वाइफ भी एक औरत है, तो आप उसकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते? यार मेरी आज की वीडियो जो है ना, वो किसी के ऊपर नेगेटिव वो नहीं है। हर बंदा अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे, तो स्पेशली जब आपकी वाइफ बीमार हो तो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। देखो,
किसी की बेटी के साथ उतना आप करो जितना आप इस ज़हन में रखो कि कल को आपकी बेटी के साथ हो तो आप बर्दाश्त कर सको। बाकी मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, जिसको जो कुछ सवाल पूछना वो इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाए। और सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।